ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको हनुमंत हटीला महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, जो कि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। इस वीडियो में उसी मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा कहलाते हैं और कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। हनुमान जी महाराज का स्मरण मात्र हर प्रकार की बुरी बाधा का नाशन कर देता है, संकट विघ्न विपत्ति टाल देता है, समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से घर में धन संपदा आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र यदि सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो हर प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, पिशाच की बाधा, मशान की चौकी, राक्षस की बाधा, खब्बीश बरम भैंसासुर जैसी बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। वैसे तो यह मंत्र श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखा देता है। यदि आप जब तक नहीं कर सकते, मंत्रों में सिद्धि नहीं कर सकते, समय का अभाव है या ज़्यादा ही आश्वस्त है, तो मंत्र को लगातार श्रवण करिए। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एहसास हो जाएगा इस मंत्र की शक्ति का और आपको आराम भी लगेगा। बुरी बाधाएं श्रवण करने मात्र से दूर हो जाती हैं। लेकिन मंत्र श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ होता है। सौभाग्यशाली व्यक्ति हुआ तो उसे हो सकता है 50% या 100% लाभ मिल जाए, क्योंकि श्रवण करने से इतना ही लाभ हो सकता है। वहीं मंत्र को यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार मंत्र का आपको पाठन करना पड़ता है, एक ही बार झाड़ा लगाना पड़ता है और बड़े से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह मंत्र घर कीलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, शरीर बंधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब सर्वगुण संपन्न मंत्र है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे जो कि आप कर पाएं। मंत्र ध्यान से सुनिए। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मंत्र श्रवण करने से अनेक फायदे होते हैं। एक तो मंत्र की ऊर्जा के बारे में आपको पता चलता है, दूसरा आपको ये भी पता चलता है कि मंत्र आपके ऊपर प्रभावशील है, कितने % प्रभावशील है, और कोई ना कोई लक्षण मंत्र जरूर निकाल के देता है। यदि आपकी बाधा का हरण होना होगा या आपको मंत्र प्रभावशील होगा, आपको सिद्ध होना होगा, तो मंत्र अपना लक्षण जरूर देगा। लक्षणों में कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। रोयों का खड़े होना, रोने की इच्छा होना, तीव्र गुस्सा आना, शरीर को हल्कापन महसूस होना, रोग व्याधि, तंत्र व्याधि में तत्काल ही आराम लगना, ये लक्षण होते हैं। बीमार व्यक्ति के लिए भी सेम लक्षण है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी सेम लक्षण होते हैं। तो जिसको भी इस मंत्र से लक्षण मिलते हैं, ऐसे लोग इस मंत्र की साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम हनुमंत हटीला ठोके वज्र की कीला, बैरी मारो वज्र प्रहार, निकल पड़े रक्त की धार। हनुमंत हटीला बंध लगाओ, मारो वज्र का कीला, लगाओ वज्र के बार, 4 कूट भवन 84 बांधो, पार न पावे को। गुनियों का गुण टारो, मरी मशानी चौकी टारो, भूत मारो, प्रेत मारो, पिशाच मारो, राक्षस मारो, मारो खब्बीश बरम भैंसासुर। जहाँ की बाधा वहीं लौटाओ, करो वज्र का वार, जहाँ सुमरु हनुमंत हटीला, रहे न काहू को डर। दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई माता सीता की। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भी यह मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में हम लिखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हमने लिंक उपलब्ध करा दिया है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर ही यह मंत्र आपको चलता हुआ नजर आएगा। आप कंठस्थ भी कर सकते हैं देख देख के, और इस मंत्र का श्रवण भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाए। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि एक बार इस मंत्र को पाठन करके यदि इस मंत्र से आप अपने शरीर का कीलन करते हैं तो शत्रु को द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार की बाधा आपको स्पर्श नहीं कर सकती। भूत प्रेत बरम खब्बीश मशान भैंसासुर जैसी बाधाएं आपको स्पर्श नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आपसे कम 100 कदम दूर ही रहेंगी, या धोखे से आप वो स्पर्श करती हैं तो जलकर राख हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का वज्र प्रहार उनके ऊपर हो जाता है। ठीक है, चलिए मंत्र का शॉर्टकट में विधान जान लेते हैं जो कि आप कर पाए। हनुमान जी महाराज के शाबर मंत्र, खासकर बुंदेली शाबर मंत्र जो होते हैं, उनका विधि विधान बहुत ही आसान होता है। मंगलवारी अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, दीपावली में, डठौनी एकादशी में, इसके अलावा नवरात्रि में, 4 नवरात्रि होती है साल में, हनुमान जयंती के दिन, होली के दिन, ऐसे मुहूर्तों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन भी आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में, 2 महीने में सर्वार्थ सिद्ध योग आते हैं या मंगल पुष्य योग आ जाता है, तो उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो श्रवण करते हुए हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आप कंठस्थ करिए, इसकी शक्ति का एहसास करिए, आभास करिए कि कितने % यह आपके लिए लाभप्रद है, क्या क्या आपके लिए लक्षण उभारता है। जब मंत्र कंठस्थ हो जाए तो मुहूर्त हमने बता ही दिए हैं। मुहूर्त में बढ़िया हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर अर्पण करिए, 5 सुपारी लौंग अर्पण करिए, बतासा अर्पण करिए, हनुमान जी महाराज को वस्त्र अर्पण करिए, प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए कि महाराज हम आपके इस मंत्र का जापन करने वाले हैं। इस मंत्र
मंत्र में इतनी ऊर्जा भर दें, इतनी शक्ति भर दें कि मेरे घर परिवार की बाधाओं का हरण हो जाए, और जिसके ऊपर भी इस मंत्र से हम झाड़ा लगा दें, फूंक लगा दें, उसकी भी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। इस मंत्र का जितना हम परोपकार में प्रयोग करें उतनी ही ज़्यादा इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसी शक्ति इस मंत्र में भर दें। अपने शब्दों में भैया प्रार्थना करिएगा, सबके शब्द प्रार्थना करने के अलग अलग होते हैं। प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने आसन डाल लीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मतभेद है, यदि आपके पास मंदिर है जहाँ शांति का वातावरण है, एकांत है, तो उस मंदिर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं है वहाँ शांति, आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो घर में हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करने के बाद सारा विधि विधान आप घर में कर सकते हैं, लेकिन तेल सिंदूर वगैरह आप मंदिर में ही अर्पण करके प्रार्थना करके आइए। घर में यदि आपको मंत्र की सिद्धिकरण करना है तो हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए। सर्वप्रथम कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराइए, तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, फूल माला अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। इसके बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। सामने 4 मुख का सरसों के तेल का, चमेली के तेल का या तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आसन पे अपने विराजमान हो जाइए। शरीर का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए। माला अपने हाथ में ले लीजिए, गौमुखी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये मंत्र का एक बार पाठन करिए। लास्ट में हमने बीज मंत्र लगा ही रखा है, आप चाहें तो अपनी इच्छित बीज मंत्र हनुमान जी महाराज के शावर मंत्र के पीछे लगाते हुए साथ में दोनों का संगम के सहित जाप करिए। 11 माला जाप करिए और 108 बार आपको इसी मंत्र के साथ आपको होम हवन करना है। इतने में ही यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि 11 माला जप करने में बहुत समय लगता है, तो भैया देखिए बहुत समय लगता है तो शरीर को तो तपाना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, तभी मंत्रों में सिद्धियां मिलती हैं। आप सोचें कि 5-10 मिनट में थोड़ा बहुत जप में मंत्र में सिद्धि मिल जाए तो हर व्यक्ति तांत्रिक हो जाता, हर व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता। इसलिए मंत्रों में आपको जाप करना पड़ेगा, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, तब जाके मंत्र में आपको सिद्धियां मिलती हैं। फिर इन सिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं। 11 माला जाप करने के बाद 1 माला आपको हवन करना है। हवन करने के लिए पलाश की लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध घी की आहुति डाल सकते हैं, नहीं हवन सामग्री जो घरेलू हवन सामग्री है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पलाश की लकड़ी पंसारियों की दुकान में आसानी से मिल जाती है, नहीं तो जंगल क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वहाँ ढेर पलाश की लकड़ी मिल जाती है, उसका ही संविदा में प्रयोग करें, सिंगल लकड़ी का। बाकी अन्य संविदाओं का प्रयोग हवन में बिल्कुल न करें। उम्मीद करते हैं हमारी इतनी विधि तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जब संपन्न होने के बाद भगवान को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, शांति पाठ यदि आता है तो शांति पाठ करें। डिस्क्रिप्शन में हम वैसे लिख देंगे, नहीं इंटरनेट पर सर्च करेंगे शांति पाठ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। शांति पाठ करें, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करें, उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करें। ऐसा करने से शरीर में जो भी आपने ऊर्जा अर्जित करी है मंत्र जाप से, सिद्धि से, वह कोई चोरी नहीं कर सकता, वातावरण में विलीन भी नहीं होती है। मतलब कहने का उसका पूरा फल आपको मिल जाता है। अब देखिए, यदि आप बाधाओं से पीड़ित हैं तो यदि आपने हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी हटीला महाराज का यह मंत्र जाप किया तो आपकी बाधा तो जब करते करते ही समाप्त हो जाती है, आपके घर परिवार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप इस मंत्र का झाड़े के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका है। परोपकार में जितना भी हम मंत्र का प्रयोग करते हैं निस्वार्थ भावना से, उतनी ही मंत्र में शक्ति बढ़ती रहती है। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए हनुमान जी महाराज के गदे की आवश्यकता होती है। पूजा पाठ की दुकानों में अक्सर छोटे छोटे गदे हनुमान जी महाराज के मिल जाते हैं। गदे को आप लाकर अपने पूजा में स्थापित करिए, हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए। प्रयास करिए कि मंदिर में ही 7 दिन के लिए अर्पण कर दें, ठीक है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण करने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि इस गदा में इतनी शक्ति भर दें, इतनी ऊर्जा भर दें कि यह गदा जिसकी तरफ हम घुमा दें उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज के पास अर्पण कर दें। 7 दिन बाद जब अगला मंगलवार पड़े, तेल सिंदूर सारी सामग्री भगवान को अर्पण करने के बाद गदा अपने पास ले आइए। अब आती है इस गदा को प्रयोग करने की बारी। चाहें तो गदा मंत्र से इस गदा को आप अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर गदा मंत्र उपलब्ध है, ठीक है। सर्च करेंगे हनुमान जी गदा मंत्र, बुंदेली मंत्र, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उस मंत्र से इस गदा को अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। किसी के ऊपर बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, मारण मूठ है, वशीकरण है, उच्चाटन है, शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी प्रकार की बाधा है, आपके स्वयं के घर के भूत प्रेत यदि परेशान कर रहे हैं, इस गदा को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए, हनुमान हटीला मंत्र का एक बार पाठन करिए, गदा उसकी तरफ घुमाइए, साथ में एक हाथ से जल के छींटे भी लगाइए। ऐसा करने से सेकंडों नहीं लगेगा, करंट की गति से मंत्र प्रभाव दिखाएगा और भूत प्रेत बाधा बुरी शक्तियों के ऊपर हनुमान जी महाराज के वज्र का प्रहार होगा और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। झाड़ने फूंकने के जो तरीके होते हैं वो अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मंत्र आप हमारा इस्तेमाल करिए, अपने क्षेत्रीय तरीके भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जल के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, उड़द के दानों के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, नीम के डंडे के सहारे आप झाड़ा लगा सकते
सकते हैं, गदा प्रहार से आप झाड़ा लगा सकते हैं, गाय की पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी जिसे बुंदेलखंड में बघेलखंड में सांठ कहते हैं, अक्सर दीवारों में पूजा पाठ करने वालों के यहाँ मिल जाती है, बाजार में भी मिल जाती है, तो उस सांठ से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, बहुत प्रभावशील होती है। गाय की पूंछ के जो बाल होते हैं वो अनावश्यक बाल, उपयोगी बाल नहीं काटने हैं, उनको काट लिया जाता है, उससे एक बढ़िया रस्सी बनवाई जाती है और 3 से 3.5 फीट की रस्सी होनी चाहिए, उसी रस्सी से हमें झाड़ा लगाना है, एक प्रहार करना है और एक बार मंत्र का पाठन करना है। इतने में ही समस्त प्रकार की बाधाएं शांत। इस मंत्र को पाठन करते हुए, कीलें अभिमंत्रित करते हुए अपने घर में आप लगा सकते हैं, जिससे घर का कीलन हो जाता है, कोई भी बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस मंत्र को अभिमंत्रित करके अपने हाथ में कलावा बांध सकते हैं। इस मंत्र को अभिमंत्रित करके अग्नि में होम लगाते हुए, आहुति डालते हुए उस भस्मी से ताबीज बनाकर भी गले में आप धारण कर सकते हैं। कोई भी बुरी शक्ति और शत्रु का घात आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर मिल जाएगा। बात करने का समय 11 बजे से 1 बजे तक ही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समय अनुसार कॉल करेंगे तो बातचीत हो जाएगी, दिन भर कॉल ना करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। वीडियो में यदि कोई जानकारी अच्छी लगती है, हमारे मंत्र से और उपाय से किसी को 1% भी फायदा होता है, ऐसे लोगों से आग्रह है एक कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और भी लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, ताकि वो भी ऐसे मंत्रों की साधना करके परोपकार कर सकें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।